हेलो, मैं मोहन, आपके अपने यूट्यूब चैनल मोहन एमएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग देख चुके थे कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने 1.3 एनसीईआरटी क्वेश्चन किए थे, उसके सारे ही क्वेश्चन हम लोग समाप्त कर चुके थे। अब जो है हम लेके आए हैं उसकी ही नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर सिस्टम की, रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.4। इसमें क्या है वो हम सभी जानेंगे। यदि आपने मेरा पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर में आपका है क्या। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आने हैं और किस टाइप के आने हैं, वो टाइप हम आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको हमने पिछले लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी हमें जीरो लाना हो, जैसे एक जीरो लाना हो तो हमें क्या करना होता था, एक 2 और एक 5 का मल्टीप्लाई करते थे, तभी हमें क्या मिलता था, एक जीरो मिलता था, मीन्स 10 मिलता था। और 10 में कितना जीरो तो होता था, एक जीरो होता है। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि जब भी आपको जीरो लाना हो तो आपको 2 और 5 दोनों की ही ज़रूरत होगी। कि ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम 2 हो और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये 6 बनता है, तो इसमें जीरो नहीं आने वाला है आपका लास्ट डिजिट। तो यहाँ पे आपको क्या सीखा, यहाँ पे आपने क्या सीखा कि जब भी हमें एक जीरो लाना हो तो एक 1 2 और 1 टाइम 5 से मल्टीप्लाई करने पर जो एक जीरो आएगा। अब जैसे हम क्या करते हैं, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कैसे होगा, इसको पावर सेम होने पर हम क्या कर लेते, दोनों की ही पावर सेम कर देते। 5 2 या 10 और 10 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते, 1 2 3, ये हम कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ 10 है, 10 मीन्स 10 की पावर 3 मीन्स 10 का 3 टाइम मल्टीप्लाई, तो आपका कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो इतना सा समझ में आया होगा। तो इसी बेस पर हमें क्या बताना है कि आपकी कोई फ्रैक्शन देख के ही बताना है कि कौन सी आपकी टर्मिनेटिंग होगी, कौन सी आपकी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगी। यदि आपने टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ये डेसिमल हमने पार्ट में पिछले वीडियो में पढ़ाया है। यदि आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले वह वीडियो देख लीजिए, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम चलते हैं। तो यहाँ पे हमें ये देखना, किसी भी फ्रैक्शन को, जैसे कि हम पहले आपको एक एग्जांपल से समझाते कि किस प्रकार हमें बताना कि कोई भी फ्रैक्शन आपकी टर्मिनेटिंग हो सकती है, कौन सी आपकी नहीं हो सकती है। तो जैसे हम एक क्वेश्चन लेकर समझते हैं पहले। जैसे हमने 7/8 लिया, ये फ्रैक्शन, हमें इस फ्रैक्शन को बताना है कि ये आपकी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या फिर आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा, तो ये हमको बताना है। तो हमें क्या करना है, जो अपॉन में है डिनोमिनेटर को उसको पावर में चेंज करेंगे। तो 7 इसको हम क्या कर सकते, 2 की पावर 3 मीन्स 8 को हम क्या लिख सकते, 2 मल्टीप्लाई 2, और सेम होने पर, पावर सेम होने पर क्या हो जाती, पावर ऐड हो जाती, बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाती। तो यहाँ पे समझ में आया होगा आपको। तो यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करना आपको, यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको पता है कि हम 2 और 5 को मल्टीप्लाई करके ही हम जीरो ला सकते हैं। और जैसे भी हमें कोई भी नंबर हो, जैसे मान लो 50 हो, 50 में हमें, जैसे आपका 24 हो, हमें 10 से डिवाइड करना हो, तो 10 से डिवाइड करने में आपको पता है जितने जीरो होते ना उतने हम पीछे से क्या लगाते, डेसिमल लगा देते। जैसे जीरो है, एक जीरो है तो 2 पॉइंट पीछे से 4 के बाद आपका डेसिमल लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, आपको क्या करना, ऐसा करने के लिए आपको क्या करना है, इसको 0 0 में चेंज करने के लिए यहाँ पे हम 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई और 5 की पावर 3 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं 7 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपको 1 2 5, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। ओके, तो इतना समझ में आया होगा। इसको हम आगे लेके चलते हैं, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 5 जा 35, 3 7 2 या 14, 3 17, 1 कैरी, 7 1 जा 7 और 1
875 अपॉन ये 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 होने पर हमने क्या बताया था 875 ऐसे। तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो 0.875 पीछे से हम 3 डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप बता सकते हैं ये पॉइंट टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल आपका वह डेसिमल होता है जो एक दशमलव के बाद समाप्त होने लग रहा हो, कि या फिर हम ऐसा ही कह सकते हैं कि वो पॉइंट के बाद कुछ अंक चलने के बाद वो समाप्त हो रहा हो, तो ऐसे डेसिमल को हम टर्मिनेटिंग, तो इसको क्या बोलेंगे हम टर्मिनेटिंग, इसको बोलेंगे हम टर्मिनेटिंग, इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। और आपको क्या बताना यहाँ क्या बताना कि जैसे कि आपको बताना होता कि कितने अंक बाद आपका डिजिट लगेगा पीछे से, कितने अंक बाद आपका डिजिट लगेगा पीछे से, कितने अंक बाद आपका डिजिट लगेगा पीछे से। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी बन रही थी 2 की पावर 3, हमें स्टार्टिंग में ही कह सकते थे कि 2 की पावर 3 मैक्सिमम पावर है, तो 2 की पावर 3 है, तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे 3 टाइम ही 3 आफ्टर 3 डिजिट बाद ही आपका डेसिमल आएगा। तो ये इस क्वेश्चन को देखिए, फिर हम थोड़ी सी प्रॉपर्टी सीखते हैं यहाँ पे, और उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आपका टर्मिनेटिंग होगा, कौन सा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। थोड़ा इसको समझिए। तो आइए चलिए देखते हैं हम आगे। इसको हम बड़े ही आसानी से केवल फ्रैक्शन को देखकर ही हम बता सकते हैं कि आपका कौन सा टर्मिनेटिंग होगा और कितने डिजिट बाद आपका डेसिमल आ सकता है। ये हम बिल्कुल आसानी से बता देंगे थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे क्या है, कौन सा आपका टर्मिनेटिंग हो सकता है, ठीक है ना, और कौन सा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो सकता है। तो यहाँ कोई n नंबर होने पर, तो यहाँ कोई n नंबर होने पर यदि 2 की पावर n हो, ठीक है ना, 2 की पावर कुछ भी हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। या फिर इस टाइप से कोई n नंबर हो, उसमें हम 5 की पावर n से डिवाइड कर रहे हैं, तो भी आपका वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। या फिर इस टाइप से कोई n नंबर होने पर 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m मीन्स कोई भी हो सकती है या सेम भी हो सकती है। तो इस टाइप से ये होंगे तो क्या हो जाएगा, वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो आई होप इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग किस टाइप से हो सकता है, उसको डायरेक्टली हम देख के कैसे बता सकते हैं। तो यहाँ पे कोई n नंबर होगा आपका, ओके, 3 से डिवाइड हो रहा होगा, या पावर से कोई n नंबर होगा, यहाँ पे आपका 5 से डिवाइड हो रहा होगा, या पावर से कोई n नंबर होगा यहाँ पे 6 से डिवाइड होगा, या पावर से कोई n नंबर होगा आपका 7 से, और कोई n नंबर होगा वो आपका 9 से डिवाइड हो रहा होगा। तो इस टाइप के होंगे तो हम क्या कह सकते हैं, उस फ्रैक्शन को नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हम कह सकते हैं आसानी से। और इस टाइप में होगा तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। हालांकि डायरेक्टली बताना हो आपको तो कैसे बता सकते हैं, इसको देख के कि कोई n नंबर होने पर आपकी 2 की पावर n होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा n नंबर होने पर 5 की पावर n से डिवाइड करेंगे तो आपका वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो जैसे इसको चेंज करना हो तो क्या, n अपॉन 2 की पावर n, यहाँ क्या करेंगे हम 5 की पावर n से डिवाइड और 5 की पावर n से मल्टीप्लाई 5 की पावर n से उतनी सेम। तो यहाँ क्या हो जाएगा, n मल्टीप्लाई 5 की पावर n, और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर सेम n, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n मल्टीप्लाई 5 की पावर n, ये अपॉन में हो जाएगा 10 की पावर n। तो ऐसे हम चेंज कर सकते हैं, ऐसे ही इसको कर लेंगे।
तो आई होप इतनी सी बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी, तो आसानी से बता सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, यदि जैसे जो भी मैक्सिमम पावर होगी 2 की यहाँ पे उतने ही डिजिट बाद आपको पॉइंट हो सकता है, या उतने ही डिजिट बाद आपका पॉइंट आएगा। जैसे कि यहाँ पे 5 की पावर n है ना, तो n डिजिट बाद, तो ये पीछे से n डिजिट बाद आपका डेसिमल आएगा। ऐसे ही इन दोनों में से मैक्सिमम पावर जो होगी, जो भी आपकी मैक्सिमम पावर होगी, यदि 2 की पावर n मीन्स n मैक्सिमम पावर है, यदि n इज ग्रेटर देन m, तो क्या होगा, तो आपका जो डिजिट आएगा ना वो n नंबर्स बाद आएगा, मीन्स इस वाले n डिजिट बाद आएगा आपका डेसिमल। तो आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन। तो यहाँ पे थोड़ा इसको समझ लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एक्सरसाइज 1.4 के। तो विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, मीन्स आपको लॉन्ग डिवीजन के अलावा स्टेट वेदर दी फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आपको बताना है विदाउट लॉन्ग डिवीजन के कि आपका ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में है 13 अपॉन, तो क्या करना, डिनोमिनेटर का हमें क्या करना, डिनोमिनेटर का हम फैक्टर निकालेंगे। तो 3, 1, 2, 5 के हम फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पे 5 से हम 5 6 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, 5 से 5 1 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, फिर 5 से 5 2 जा, 5 5 जा, 5 से फिर 5 से और फिर यहाँ पे 5 5 बन जा। तो कितने फैक्टर निकले यहाँ पे, 1 2 3 4 5 फैक्टर निकले। तो हम क्या लिख, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5 की पावर 3। अब यहाँ पे क्योंकि आपको केवल यही बताना है कि ये फ्रैक्शन आपकी टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, आपको मैंने बताया कि कोई भी n नंबर हो, जब इस n नंबर में हम 5 की पावर n से डिवाइड करते हैं तो वो आपका क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता। तो आई होप इतनी सी बात समझ में आई होगी। और यहाँ पे जैसे हमें डेसिमल निकालना हो कि कितने डिजिट बाद आपका डेसिमल आएगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ मैक्सिमम पावर 5 की कितनी है, 3 है, तो यहाँ पे जो है 3 डिजिट बाद आपका डेसिमल आएगा। इतना हमने आपको समझाया था। तो आपको ओनली यहाँ पे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बताना है, सॉल्व नहीं करना है इसे। तो आई होप ये छोटी सी बात आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पे देखो इसको, तो 13 अपॉन कोई नंबर n है और n में हम 5 की पावर n से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम ये वाला देखते हैं 17 अपॉन 8। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, 17 अपॉन 8 को हम क्या 2 की पावर q लिख सकते हैं ना। तो अभी हमने आपको समझाया था कि कोई भी जैसे कि n नंबर होता है ना, 2 की पावर हम n से करेंगे डिवाइड, तो क्या होगा, वो आपका टर्मिनेटिंग होगा। तो ऐसे ही ये नंबर आपका क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। और कितने डिजिट बाद टर्मिनेट हो रहा होगा, तो 3 डिजिट बाद। ओके, तो यहाँ पे आपका ये कौन सा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ओनली आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बताना। ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं, ये 2 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब हम लेते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन। के थर्ड क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, तो करना कुछ नहीं है, आपको क्या निकालने, फैक्टर निकालने, 455 के फैक्टर। 455 के हम फैक्टर निकालेंगे। 5 से कट होगा, 5 9 जा 1, 7 से 7 बन जा 7, और 7 3 जा 21, यहाँ 13 से। तो यहाँ इसके फैक्टर कितने बने, 5 × 7 × 13, ये पावर 1 1। ठीक है ना।
तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ 5 की पावर 1 तो बन रहा है, बट इसके मल्टीप्लाई में 7 की पावर 1 है, 13 की पावर 1 है। और हमने बताया था कि कोई भी n नंबर हो, यदि इसको डिवाइड किया जा रहा है 7 की पावर n से, 5 की पावर n से, 2 की पावर n से, 2 की पावर n से नहीं, 3 की पावर n से, एंड आपका डिवाइड किया जा रहा है 5 की पावर n से भी नहीं, 7 की पावर n से, 6 की पावर n से, 9 की पावर n से। तो ये मीन्स कोई n नंबर है, इसमें हम 7 की पावर n से डिवाइड करते हैं, 6 की पावर या 9 की पावर n से डिवाइड करते हैं, तो ये आपका क्या हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। ये आपका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ओके। चलिए लेते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन, 15/1600। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसके फैक्टर निकालने हैं। तो हम फैक्टर निकालेंगे 16 के। तो यहाँ पे क्या होगा, तो आप कुछ मत करो, इसको ऐसे भी लिख सकते ना, 16 × 100 और यहाँ पे 15 अपॉन हो जाएगा ये 2 की पावर 4 × 100। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखकर ही बता सकते हैं कि ये आपका 2 की पावर n बन रहा है, 100 जीरो है, तो 0 0 तो हमें लाना ही होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये आपकी फ्रैक्शन हो जाएगी टर्मिनेटिंग। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो ये फोर्थ क्वेश्चन समझ लीजिए, फिर हम इसके आगे समझाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29/343। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 343 के निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, 343 के फैक्टर निकालेंगे पहले, कि फैक्टर कितने बनते। तो ये 7 से डिवाइड होगा, 7 4 × 28, 7 9 × 63, नेक्स्ट 7, फिर ये नेक्स्ट 7। तो इसके फैक्टर कितने बने, सॉरी ये 7 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 की पावर क्यू इसके फैक्टर बने। तो 7 की पावर क्यू, तो जब भी आपका 7 की पावर क्यू डिनोमिनेटर आता है, 6 की पावर में आता है, 9 की पावर में आता है, तो वो आपका नंबर क्या हो जाएगा, 3 की पावर में आता है, तो वो आपका नंबर क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो आई होप इसको हम कह सकते हैं, और इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी, इसको हम क्या कह सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कह सकते हैं हम इसको, नॉन टर्मिनेटिंग कह सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे 23/2 की पावर 3 है, और यहाँ पे 5 की पावर 2 है। तो हमने आपको क्या बताया था, हमें क्या करना, मैक्सिमम पावर जिस पे होगी उसकी इक्वल करना होगा। जैसे 2 की पावर 3 है ना, तो 3 मैक्सिमम पावर है 5 की पावर 2 से। तो हम क्या करेंगे, 5 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 5 का नीचे। तो मीन्स यहाँ 2 की पावर n में हो और 5 की पावर n में हो, तब भी आपका वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, टर्मिनेटिंग ये भी होगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें हमें क्या करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5। यहाँ आप देख सकते हैं कि 7 की पावर 5 आ गया। तो 7 की पावर कुछ भी से हम डिवाइड करते हैं तो वो आपका क्या आना, ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग आना। ये इतनी सी बात हम पहले ही अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये वाला देख लेंगे,
6, तो 15 को हम 3 मल्टीप्लाई 5, तो आप देख रहे हैं 3 आ जाएगा, तो फिर आपका ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसे ही ये वाला आपका 35 है, तो 35 को तो हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ, 5 7 जा, तो 7/10, तो ये तो टर्मिनेट हो रहा ना, क्योंकि क्या आ जाएगा 0.7, तो ये आ जाएगा आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, ये आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे देख लेते हैं हम 77/, तो ये हो गया 210, 7 से हम कट कर लेंगे 11 और 7 3 30, या 11/3 मल्टीप्लाई 10, तो ये 3 आ गया ना, तो ये क्या बताएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो यहाँ तक ये वाला क्वेश्चन आप इनको अच्छे से समझ लीजिए, और फिर हम एक्सरसाइज 1.4 का सेकंड क्वेश्चन लेने वाले हैं, और उसमें क्या है, उसमें जो कुछ करना हो उसको सॉल्व करना बताएंगे। तो इसको थोड़ा देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है। एक्सरसाइज 1.4 का राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन, जो फर्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन थे ना उसी से अटैच है। तो राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन आपको राइट करना है रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट में जो अभी लिखे हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन फर्स्ट की लैंग्वेज हमने मिटा दी है। एवर विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रखते हैं उनको आपको बताना है कि डेसिमल एक्सपेंशन में उनको रिप्रेजेंट करना है, तो डेसिमल में लाना है मीन्स उसको। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे बताना नहीं है आपको, डेसिमल में लाना भी है। तो पहले नॉन टर्मिनेटिंग जितने भी हैं हम उनको मिटा दे रहे। नॉन टर्मिनेटिंग आपके कहाँ पे हैं, जैसे कि ये है आपका नॉन टर्मिनेटिंग, तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है ना। और आपका नॉन टर्मिनेटिंग ये है, आपको टर्मिनेटिंग का बोला ओनली, तो यहाँ पे फिर आपका ये है नॉन टर्मिनेटिंग, और कोई है एक ये है नॉन टर्मिनेटिंग, और ये है आपका नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। टर्मिनेटिंग 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 और टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं हम इसको आगे देखते हैं, इसको आगे देखते हैं कि कैसे चेंज करना। तो यहाँ पे क्या करना, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले। तो यहाँ पे क्या करना, यहाँ हमें क्या करना होता था कि 5 की पावर क्यू है, तो हम 2 की पावर क्यू, क्योंकि 0 हमें बनाना है, तो 2 की पावर क्यू से मल्टीप्लाई और 2 की पावर क्यू से हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा यहाँ पे, और ये आपका अपॉन में आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, ओके। तो यहाँ पे देख लेंगे, हम इसको मिटा देते, 17/8 है ये, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 17/8, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाएगा ये 17/8, तो यहाँ पे हो जाएगा, तो 2 की पावर क्यू 2 की पावर क्यू, तो यहाँ पे 13 मल्टीप्लाई 8, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 104, और ये आपका हो जाएगा, ये 2 की पावर क्यू था, तो 2 की पावर क्यू हमने ओपन किया तो कितना 8 हो गया, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 जा 4, 8 बन जा 8, 8 3 जा 24, 2 कैरी, और 8 3 जा 8 बन जा 1, तो हो जाएगा 10। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 10 की पावर 3 इक्वल। अब यहाँ पे 104 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000, सॉरी ये नहीं, इसको, तो यहाँ पे 104 ही रहेगा, यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे हम, तो 401 पॉइंट, ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन में आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा देखिए इस क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम पावर 2 की पावर 3 है, तो आपको 2 की पावर 3 के इक्वल बनाना है। यहाँ 5 की पावर 2 है, तो हमें कितने 5 की ज़रूरत है, 1 5 की पावर 1 की ज़रूरत है। हम 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 से डिवाइड कर देंगे, और ये हो जाएगा आपका 23 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, ओके।
तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे। 5 3 = 15, 5 2 = 10, 1 11, तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻3। इसको सॉल्व कर लेंगे। 115, ये 1000, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। 5 1 1, 3 डिजिट बाद आपका पॉइंट लगाना, तो ये आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व है, तो ये देख सकते हैं 0.7 डेसिमल एक्सपेंशन में है। अब हम ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना। ओके, तो यहाँ जैसे 17/8 है ना, तो 17/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर क्यू। तो आप देख सकते हैं हमें 5 की पावर क्यू से मल्टीप्लाई 5 की पावर क्यू से डिवाइड करने की ज़रूरत होगी। तो यहाँ हम देख लेंगे 17 × 125, और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 10 की पावर क्यू, 2 5 = 10, 10 की पावर क्यू डायरेक्ट लिख दिया हमने। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 17 5 × 85, 5 8 कैरी, 17 2 = 34, 8 42, 4 कैरी, 17 1 = तो 2 1 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1000। यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे तो 2.125, ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन आंसर होगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसका जो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम। जैसे ही आपका ये है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 15/100 × 2 की पावर 4। तो यहाँ पे आप ज़रूरत कितने की है, 5 की पावर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की पावर 4 से डिवाइड करेंगे, ये इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 15 × 625, 5 की पावर 4 को खोलेंगे तो 625 आएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा 100, 5 2 = 10, 10 की पावर 4। तो नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 15 5 = 75, 5 7 कैरी, 15 2 = 30, 37, 3 कैरी, 15 6 = 93 हो जाएगा, और ये यहाँ पे हो जाएंगे 6 0, कितने 0 6 0, तो 6 डिजिट बाद हम पॉइंट लगा देंगे। 5 7 3 9, 2 0 और लेने पड़ेंगे, तो 0.00937 ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन का आंसर होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसको देख लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड वाला क्वेश्चन, उसको लेते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाला क्वेश्चन में आप क्वेश्चन की लैंग्वेज बुक में देख लेना, इसमें लैंग्वेज काफ़ी बड़ी है तो इसको हम नहीं लिखाते हैं, केवल क्वेश्चन ही लिखा देते हैं और उसको सॉल्व करना बता देते हैं आपको। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, एंड सेकंड क्वेश्चन है आपका 0.120 1200 1200 1240 ... ओके, एंड थर्ड क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन है 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस पे बार। ओके, तो इसको थोड़ा देखिए क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते हैं, आप उसको समझना। दी फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन, ये क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन में है। गिवन बिलो इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट, कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है या नहीं है।
ये बताना है फॉर्म पी वाई क्यू। वाट कैन यू से, कि आप कह सकते हैं अबाउट दी प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू, कि आप क्यू के फैक्टर्स के बारे में कह सकते हैं। तो यहाँ पे समझते हैं इस क्वेश्चन को। आपको रेशनल एंड इरेशनल नंबर इसमें बताना है। तो हमने जो पिछले वीडियो थे उसमें आपको डेसिमल के बारे में बताया था कि डेसिमल कितने टाइप का होता है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये हमने बताए थे। तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखा होगा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके उसको देखिए, फिर इसको समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे और रेशनल एंड इरेशनल नंबर भी आपको समझने होंगे, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उनको देखने से क्या होगा, आपको ये क्वेश्चन बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि हम देख सकते हैं कि पॉइंट है, तो हम इसका क्या है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये कि एक पॉइंट के बाद टर्मिनेट होने लग रहा है, समाप्त होने लग रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग है। और इसको हम कैसे चेंज कर सकते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पॉइंट हटाते हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गया टर्मिनेट हो गया। तो ये कौन सा हो गया, तो ये हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। और टर्मिनेटिंग डेसिमल होता और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता, ये दोनों ही आपके क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि इनको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में चेंज कर पा रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या करना है, ये पी वाई क्यू के फॉर्म में हो गया, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, रेशनल नंबर है ये। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, रेशनल नंबर कह सकते हैं। अब इसको देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि 0.120, तो ये क्या है कि एक के सीक्वेंस बाद रिपीट भी नहीं हो रहा है आपका नंबर, और ये बढ़ता चला जा रहा है इन्फिनिटी तक। और ऐसे हम फ्रैक्शन को क्या करते हैं, ऐसे फ्रैक्शन को हम डेसिमल, इसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में चेंज नहीं कर पाते, इसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में चेंज कर पा रहे हैं, इसलिए आपका ये रेशनल नंबर हो गया। इसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपका कौन सा नंबर हो जाएगा, ये आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ये वाला। तो ये इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, इस पे बार लगा है, बार लगा होने का मतलब ये होता है कि ये नंबर फिर इसके बाद से फिर ये रिपीट होने लग रहा है, कि ये बार बार नंबर इन्फिनिटी तक रिपीट होगा। तो ऐसे हम नंबर, ऐसे डेसिमल को हम क्या कहते थे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, तो इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में हम चेंज कर पा रहे होते हैं। तो पी वाई क्यू के फॉर्म में चेंज कर पा रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो यहाँ पे थोड़ा देखिए। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को वीडियो ये पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ठीक है, जिससे कि और भी लोगों को फ़ायदा हो सके। तो यहाँ तक एक्सरसाइज 1.4 में हमने 3 क्वेश्चन थे, इसमें फिनिश कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक, ये 10th CBSE में ये इसमें 4 ही एक्सरसाइज थी जो फिनिश हो चुकी हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, उसको लेकर आएंगे। और यहाँ तक ही इस वीडियो को रखते हैं। थैंक यू सो मच।